Hello everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. And this vlog is going to be really interesting because ये है travel vlog. Because मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना लास्ट वीक का व्लॉग जो कि है ट्रैवल के ऊपर. हम लोग गए थे 7 डिफरेंट प्लेसेस पे इन 1 वीक. लाइक एक हफ्ते में हम लोग 7 जगहों पे गए हैं और वो कौन सी जगह हैं आप लोग आगे देखते जाइएगा. बट बिफोर दैट आई एम गोना शेयर अ मिनी हॉल फ्रॉम वॉलमार्ट. जाने से पहले एक्चुअली मैंने कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी मुझे घर में चाहिए थे इंक्लूडिंग अ लिटिल मिनी फ़ैन मैंने सब चीज़ें ये शॉपिंग की. और हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था ये ये सारा ट्रिप. तो इसलिए जब मैं वॉलमार्ट से वापस आई तो अचानक से हमारा प्लान बना. तो मैंने फटाफट से सारी तैयारी की. लाइक चाय का सामान रास्ते के लिए. ये रात के अभी 11:30 बज रहे थे. मैं बना रही थी बिरयानी ताकि हमें रास्ते में काम आएगी. और जो भी मेरी मेडिसिन वगैरह और जो भी ज़रूरत की चीज़ें कपड़े सब चीज़ें मैंने रात को ही पैकिंग कर ली. और अराउंड 1 बजे तक मैं सोई थी ताकि सुबह जल्दी उठना था और हमें निकलना था. हम लोग सुबह 10 बजे निकल गए थे. गाड़ी में गैस स्टेशन से गैस वगैरह फुल करके और वो जो कूलर साथ में रखा था उसके अंदर आइस डाल के अब ये नेविगेशन ऑन किया था जो कि रास्ता बता रहा है 6 आवर 24 मिनट का. ये रास्ता हमारे घर के पास के गैस स्टेशन से वर्जीनिया तक का है. तो ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा रुक रुक के जाएंगे. एंजॉय करके जाना है. तभी तो साथ में सब चीज़ें भी रखी हैं ताकि हम लोग रास्ते में एंजॉय करते हुए जाएं. तो पहला जो हम लोग का रेस्ट एरिया जो स्टॉप आया था वो नॉर्थ कैरोलिना था. आई थिंक साउथ कैरोलिना को क्रॉस करने के बाद में नॉर्थ कैरोलिना जैसे ही हम इंटर हुए थे फर्स्ट जो रेस्ट एरिया स्टॉप था वहाँ हम रुके थे फॉर टी ब्रेक. क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे थे और सुबह से अभी दोपहर हो गई थी तो सोचा थोड़ी चाय पी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं. भूख अभी नहीं लगी थी बिकॉज़ हम लोगों ने गाड़ी में ही जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था तो इसलिए भूख इतनी नहीं थी. तो यहाँ से हम लोगों ने चाय पी और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं वर्जीनिया के लिए. Here we are in वर्जीनिया जो कि हम लोग कोई 3 स्टॉप रुकने के बाद आए थे. अगर हम लोग इतना रुक रुक के ना आते तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते. बट ऑफ कोर्स थोड़ा एंजॉय करते हुए आए हैं तो काफ़ी लेट हो गए थे. बस आते साथ यहाँ पे भी इन्होंने चाय रेडी रखी थी तो फ़ौरन से पहले चाय पी थी और खाना खाया. बस आज का तो दिन आराम में ही चला गया. रात को सो के जब नेक्स्ट डे उठे तो जायन को मैं लेके आई थी ये मूवी के लिए जो कि है स्पाइडरमैन. मूवी देखने के बाद ये वहीं पे मॉल था. इस मॉल के अंदर में ही ये थिएटर था, रीगल थिएटर करके. तो बस यहाँ पे मॉल में थोड़ा सा एंजॉय किया लाइक जस्ट अ विंडो शॉपिंग. और बस आज का दिन भी इसी तरह से ये दिन भी गुजर गया. तो थर्ड डे हम लोग गए थे वहाँ पे एक आइसक्रीम की जगह जो बनी हुई थी. बहुत सारे फूड ट्रक और आइसक्रीम ट्रक एक ही जगह पे खड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा था. तो हम लोग वहाँ गए थे आइसक्रीम खाने. फूड इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि हलाल ऑप्शंस नहीं थी तो इसीलिए हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की. और बस ये रात को सोने के बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकल गए थे वर्जीनिया से क्योंकि हमें आगे भी एक्सप्लोर करना था. वैसे वर्जीनिया में ही सेकंड टाइम आ रही हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जगह नहीं है. जस्ट पार्क और माउंटेन्स नेचर है और इस तरह से ये सिनेमा या मॉल वगैरह बहुत कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्सप्लोर करो यहाँ पे. फिर भी हम लोग यहाँ पे 3 दिन रुके थे और अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था देखने के लिए क्योंकि पहले भी मैं आके एक्सप्लोर कर चुकी थी. अभी जो 1-2 जगह थी ये भी देख ली तो सोचा अब आगे चलते हैं और आगे निकलते हैं हम लोग. जो कि हम निकले थे वॉशिंगटन के लिए. वॉशिंगटन में कुछ रिलेटिव्स थे उन्होंने इनवाइट किया था तो हम लोगों ने सोचा कि चलें. वैसे वर्जीनिया से वॉशिंगटन की ड्राइव कोई 3 घंटे 25 मिनट ऐसे ही थी तो हम लोग इसलिए वॉशिंगटन के लिए आगे निकल गए थे और रिलेटिव से मिलने और सोचा आगे एक्सप्लोर भी करेंगे. ये हम आ गए हैं वॉशिंगटन और ये रात के कोई 9 बज रहे थे और आगे खाना बिल्कुल रेडी था जो कि बिल्कुल गरम गरम और बहुत ही मज़े का खाना था. थैंक यू सो मच अफशीर इफ़ यूर वॉचिंग. सब कुछ बहुत ही मज़े का था और यहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्पेंड की थी. ऑफ कोर्स लेट हो गया था और ये सुबह जो है उन्होंने हलवा पूरी जो ब्रेकफास्ट में सब प्रिपरेशन की थी जो कि सब बहुत मज़े का था. बहुत मेहनत की थी इन्होंने ऑनेस्टली.
और बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ उन्होंने बहुत दिल से की। और ये जो जगह है वाशिंगटन में, इसका नाम है स्टैफर्ड वाशिंगटन। सो आई डोंट नो अगर आप लोग वहाँ रहते हैं और आप लोगों को ये जगह से फेमिलियर हैं। तो यहाँ से हम एक और रिलेटिव के घर में गए थे। ऑफ कोर्स मैंने वहाँ कोई ऐसी वीडियो क्लिप्स नहीं बनाई फॉर सम प्राइवेसी रीज़न, तो मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया। तो वहाँ हम लोगों ने खाना खाने के बाद हम दोपहर को वापस निकल गए थे और अब हम आए थे अपनी मदर इन लॉ को ड्रॉप करने के लिए वर्जीनिया, उनकी फ्रेंड के घर वापस, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। शी वाज लाइक आई कैन नॉट सिट इन द कार। तो हमने सोचा चले आपको हम ड्रॉप कर देते हैं आपकी फ्रेंड की तरफ और हम लोग आगे ड्राइव से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है बाल्टीमोर टनल जो कि 1.5 माइल लॉन्ग है, बट मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई बिकॉज इतनी लंबी वीडियो एक टनल की मैं क्या ही बनाऊँ। एनीवेज़ वैसे हमें नहीं मालूम था कि वाशिंगटन से न्यूयॉर्क का जो रास्ता है वो जस्ट 3 से 4 घंटे के बीच में है। हम लोग वर्जीनिया वापस गए थे, वहाँ पे नाइट स्पेंड करके सुबह फिर हम निकले थे न्यूयॉर्क के लिए। तो इसलिए हमें ये रास्ता बहुत लंबा पड़ा, अराउंड 7 आवर्स की ड्राइव। अगर हमें पता होता कि वाशिंगटन से ज़्यादा करीब है तो हम वाशिंगटन में ही रात रुक जाते हैं। बट खैर जो सफ़र नसीब में लिखा होता है वो तो होके रहता है। तो एनीवेज़ हम लोग अब न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे, बट मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था एंड शी सेड दैट यू आर क्रॉसिंग माई हाउस एंड यू हैव टू स्टॉप बाय। सो इसलिए हम लोग पहले न्यू जर्सी रुक गए थे, क्योंकि न्यू जर्सी पहले आता है और फिर 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद न्यूयॉर्क होता है। तो इसलिए न्यू जर्सी में रुक के अपनी फ्रेंड के घर मैंने वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमने डिनर साथ में किया और फिर वहीं पे पास में होटल में जो है हमने नाइट स्पेंड की, बिकॉज़ बहुत थक गए थे और सोचा अब जो भी 1-1.5 घंटा है अब सुबह ही निकलेंगे। तो ये हम पहले जा रहे हैं न्यू जर्सी। अच्छा, व्लॉग के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम लोग 1 वीक में 7 जगहों पे गए हैं और जिनके नाम मैंने आपको नहीं बताए अभी तक। वैसे आप लोगों ने काफ़ी अभी देख ही ली है वीडियो। तो सबसे पहले वर्जीनिया, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, और इन सब रास्तों से होते हुए हम लोग गुजरे हैं मैरीलैंड, ऑफ कोर्स पेंसिल्वेनिया एंड फिलाडेल्फिया, एंड एक और जगह कल्पेपर, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। कल्पेपर एक छोटा सा टाउन है, बहुत ही खूबसूरत टाउन है, वहाँ पे भी हम एक रात रुके थे। अब हम लोग पहुँच गए हैं न्यू जर्सी और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और जिसकी वजह से हमें 45 मिनट्स लेट हो गए थे। लाइक ट्रैफिक बहुत स्टक हो गई थी, हिल ही नहीं रहे थे लोग, कितना स्लो जा रहे थे, तो हम लोग लेट आ गए थे। मेरी फ्रेंड वेट कर रही थी डिनर पे, इट वाज लाइक अराउंड 9 एंड शी सेड कि सब खाना ठंडा हो रहा है, कहाँ पे हो तुम लोग? एंड आई एम लाइक हम लोग ट्रैफिक में स्टक है, अभी तो हम पहुँचे ही नहीं हैं। तो खैर जैसे पहुँचे फ़ौरन से होटल में चेक इन किया पहले और फिर गए हम इनकी तरफ डिनर पे और फिर वापस होटल में आए, क्योंकि सामान सब गाड़ी में ही था। चेक इन किया था, रूम नहीं देखा था, बट वापस खाने के बाद आके हम लोगों ने यहाँ पे अपने रूम में आए हैं ऊपर, और इस वक्त यही अवेलेबल था क्योंकि सोल्ड आउट था पूरा। थैंकफुली हम लोगों ने आते साथ पहले ही होटल में रूम बुक करके चेक इन कर लिया था। अगर हम लोग खाने के बाद यहाँ पे आते तो ये रूम भी हमें ना मिलता। वैसे ये बहुत ही अच्छा होटल था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने आपको रूम का टूर भी दिया है और अब आपको मैं थोड़ा सा नीचे लॉबी और फ्रंट एरिया का भी टूर देती हूँ। मुझे ये होटल बहुत पसंद आया था और बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने यहाँ पे। ये ब्रेकफास्ट एरिया है और हम लोग रात को इतना लेट सोए थे कि सुबह हमने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया। तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मुझे वो जो फ्रंट डेस्क पे लड़की थी उसने कहा कि सुबह का ब्रेकफास्ट आप लोगों ने मिस कर दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा बुफे ब्रेकफास्ट था। सो एनीवेज नेक्स्ट टाइम कभी आए तो ज़रूर इन्जॉय करूँगी, बट इस बार हमने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था। ये है फ्रंट और लॉबी जो कि बहुत ही अच्छा था। तो अब हमने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था तो जायन ने एक होटल सर्च किया था जो उस वक्त ओपन था, क्योंकि बाकी सब देसी सब बंद था। और ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स मैकडॉनल्ड इन जगहों पे नाश्ते का एक टाइम होता है, 10-10:30 के बाद में वो नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम समझे ब्रेकफास्ट लंच मिक्स ही है। जायन ने मुझे ये रेस्टोरेंट सर्च करके दिया, अल शम्स। ये रेस्टोरेंट पेंसिल्वेनिया में है और ये बहुत ही मज़ेदार खाना था यहाँ का, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही फिलिंग था। लाइक ये खाने के बाद मैं शाम तक कुछ भी नहीं खा सक रही थी, मैं इतनी फुल हो गई थी। तो मुझे ये रेस्टोरेंट
बहुत अच्छा लगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का था खाने का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अब हम लोग न्यूयॉर्क की तरफ निकल गए हैं और ये न्यूयॉर्क एटलीस्ट ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। आप ये देखें वेदर क्वालिटी, आई मीन एयर क्वालिटी इतनी कोई ख़राब थी ना, ये आप देख रहे हैं पूरा येलो येलो सा हो गया है। ये एयर क्वालिटी का अलर्ट बार बार फ़ोन पे आ रहा था कि 337 एयर क्वालिटी थी। इमेजिन कितनी वर्ड्स थी। तो हम लोगों ने खैर अब आ गए थे तो अब क्या करते, वापस तो नहीं जा सकते थे, तो सोचा जितना भी एक्सप्लोर कर सकेंगे कर लेंगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पे ये लिंकन टनल क्रॉस करने के बाद ही मैनहट्टन का पार्किंग आ जाता है। और बस अभी हमने ये लिंकन टनल क्रॉस किया और ये वाला भी बहुत मज़े का टनल था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये क्रॉस करने के बाद में ही सामने मैनहट्टन की पार्किंग थी और हम लोग आ गए थे न्यूयॉर्क। और सबसे पहला स्टॉप हम लोगों का न्यूयॉर्क में था टाइम्स स्क्वायर। वैसे मैंने नेविगेशन में एड्रेस जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डाला था, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो वो मुझे टाइम्स स्क्वायर में ले आया था। एंड मैं पूरा लाइक टाइम्स को, मुझे नहीं मालूम था कि टाइम्स स्क्वायर ऐसा दिखता है। और तो ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट टाइम था न्यूयॉर्क में, तो मैं लाइक स्ट्रीट्स देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि पता नहीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है। तो हम लोगों ने रुक के किसी से पूछा तो दे सेड दिस इज़ टाइम्स स्क्वायर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ नहीं है। एंड आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज जा भी नहीं सकते हो बिकॉज द डोर विल बी क्लोज इन 1 आवर, क्योंकि आज वेदर अच्छा नहीं है और आप लोगों को वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे। 1 घंटे में आप पहुंच भी नहीं सकोगे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल। तो इट्स बेटर कि आज आप यहीं टाइम्स स्क्वायर में ही एक्सप्लोर करें। तो खैर बहुत पार्किंग ढूंढने के बाद में फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की। और ये भी एक लंबी स्टोरी, गाड़ी पार्क करके हम भूल गए थे कि हमने पार्क कहाँ की, जो कि रात का जब वापस हम आ रहे थे तो 1 घंटा तो हमें पार्किंग ढूंढने में लग गया था कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क की है। एनीवेज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टाइम्स स्क्वायर में भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत कुछ है करने को टाइम्स स्क्वायर में। ये नहीं कि सिर्फ एक स्ट्रीट ही है, आप पूरा वॉक करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोगों ने एक बस ली थी जो कि आई थिंक 3 आवर्स या 2.5 आवर की बस थी, विच इज़ हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ। और उसमें हमें पूरा न्यूयॉर्क लाइक जो बेसिक जगह थी वो दिखाया था। हम चाहते तो हम उतर सकते थे और फिर दूसरी बस पकड़ के हम वापस उसमें बैठ सकते थे, बट हमने कहा कि हम ऐसे ही बैठ के एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि वेदर ने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी थी और मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे समहाउ उस स्मोक की वजह से मेरा थ्रोट बहुत ख़राब हो गया था। विद इन लाइक जस्ट 2-3 आवर्स मेरे थ्रोट पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। दैट्स वाई हम लोग उसी रात को वहाँ से न्यूयॉर्क से निकल गए थे। एनीवेज़ अब ये यहाँ पे इस तरह के लाइक लोग बहुत स्ट्रीट पे आपको नज़र आते हैं जो कि स्टैच्यू होते हैं या फिर जो स्पाइडरमैन या फिर मिकी माउस, मिनी माउस के कॉस्ट्यूम में होते हैं और वो आपके साथ पिक्चर्स लेते हैं, फोर्सफुली लेते हैं। आप कोई बोलते नहीं हैं या आप नहीं जाते हैं, वो खुद ही ज़बरदस्ती आ जाते हैं और ऐसे पकड़ के पिक्चर्स लेते हैं, कहते हैं गिव अस अ टिप। तो वेल ये भी उनका एक काम है, इट्स ओके। जैन ने काफ़ी इन्जॉय किया। जैन वाज लाइक हर कैरेक्टर के साथ में पिक्चर्स ले रहा था। ही इन्जॉयड इट एंड माशाल्लाह लुक एट हिम, ही इज़ प्रेइंग नमाज इन टाइम्स स्क्वायर। ये मुझे बहुत ही अच्छा मोमेंट लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कैप्चर कर लिया। हम लाइक जैन जब भी बड़ा होगा मैं उसे दिखाऊंगी कि दैट यू वर प्रेइंग नमाज इन टाइम्स स्क्वायर व्हेन यू वेंट फर्स्ट टाइम इन टाइम्स स्क्वायर। तो खैर साथ साथ में आप ये देखें लोग शूटिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी चल रही है, कुछ लोग स्ट्रीट पे डांस भी कर रहे थे, कुछ गाना गा रहे थे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको आगे चलते जाएं तो नज़र आती हैं और बहुत लाइक लाइवली स्ट्रीट है, बहुत मज़े की स्ट्रीट है ऑनेस्टली। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लाइक फूड ट्रक्स हैं जो कि हलाल हैं। हर उस पर लिखा हुआ था हलाल फूड, लाइक बर्गर्स हो गए या हॉट डॉग्स, कॉर्न डॉग्स या जो भी मीट आइटम है वो सब हलाल थे। लाइक जो ये ठेले की उसमें या फिर कार्ट की उसमें लगे हुए थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी, खाने की टेंशन नहीं थी। जहाँ चलते जाके थक जाएं या भूख लगे तो आपको कोई ना कोई कार्ट नज़र आ ही जाता है और आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी खा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। तो यहाँ से मैंने ये शौरमा बनाया था और साथ में लिए थे राइस मीट के साथ में, राइस ओवर मीट इसे कहते हैं। और जैन ने कॉर्न डॉग लिए थे और हॉट डॉग भी साथ में एक पैक कर लिया था क्योंकि हम लोग जाने वाले थे जैसे कि मैंने कहा हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस पे। तो हमने सोचा बस पे बैठ के हम साथ में व्यूज़ एंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे,
जो कि हमने वैसा ही किया था और बहुत मज़ा आया था। ट्रस्ट मी, द बस टूर वाज अमेजिंग। अगर आप लोग टाइम स्क्वायर जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ की बस टूर ज़रूर लें, इट्स वर्थ इट। ये बस टूर जो आपको लेके जाता है वो डाउनटाउन, अपटाउन, ब्रुकलिन ब्रिज का टूर देना, सेंट्रल पार्क, म्यूजियम ऑफ सिटी न्यूयॉर्क, द स्काई स्क्रैपर म्यूजियम और ब्रॉडवे, चाइना टाउन, साथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्रूज़ के करीब भी आपको लेके जाता है। अगर आपको हॉप ऑफ होना है तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। तो ये है डबल डेकर बस और ये इस राइड को कहते हैं हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस। साथ में जो जा रही है वो बिल्कुल खाली है, वो स्टॉप पे जा रही है लोगों को पिक करने के लिए और ये हमारी बस है जिस पे हम बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर वाली सीट लेने में तो उस वक्त बहुत जल्दी की थी कि ऊपर फुल ना हो जाए, तो फटाफट से ऊपर जाके बैठ गए थे। बट पता नहीं वेदर एकदम से जो चेंज हुआ है ना, पहले थोड़ी सी गर्मी हो रही थी और अब इतनी ठंड लग रही थी हम लोगों को। मैंने बहुत ही पतली सी एक शर्ट पहनी हुई थी और मुझे था कि काश मैंने कुछ अपर रखा होता, तो बहुत ठंड लगने लग गई थी। मे बी हम सी क्रॉस कर रहे थे या फिर आई डोंट नो, ऊपर बैठे हैं और गाड़ी चल रही है तो हवा ज़ोर से लग रही है इसलिए ठंड लग रही थी, आई डोंट नो। बट मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, शायद इसलिए भी मेरा गला और ज़्यादा ख़राब हो रहा था और अभी तक वैसे मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। आई थिंक ये सारी देन बैड एयर क्वालिटी की वजह से हुआ है। एनीवेज, रात को हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि मैंने और वीडियो वहाँ नहीं बनाई थी क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। हम लोग भूल गए थे हमने गाड़ी कहाँ पार्क की है, तो बहुत मुश्किल से पार्किंग ढूंढ के हम लोग बस अपनी गाड़ी ली और वहाँ से निकले और वहीं न्यू जर्सी में ही 1 घंटे की ड्राइव पे ही गए थे, होटल में स्टे किया क्योंकि हमने सोचा कि ज़ैन को वाशिंगटन लेके जाते हैं और नासा दिखाते हैं, साथ में वाइट हाउस भी दिखाते हैं। सो इसलिए हम लोग सबसे पहले गए थे नासा। दिस इज़ द नासा हेडक्वार्टर और इसके म्यूज़ियम में भी गए थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। ज़ैन ने बहुत इन्जॉय किया ऑनेस्टली। मेरे तो दिमाग से चीज़ें ऊपर जा रही थी मुझे कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आ रही थी। ज़ैन वॉज इन्जॉइंग अ लॉट और मैं चली गई थी शॉप में वाइल ज़ैन वॉज इनसाइड। तो मैंने ये कुछ सोवीनियर्स ले लिए थे नासा के और अब यहाँ से हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ से लाइक अराउंड 2.5 माइल पे ही वॉशिंगटन हाउस है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ तक आए और ये मोनूमेंट और ये वॉशिंगटन के मेन जो अट्रैक्शंस हैं ये सब ना देखें, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ज़ैन को ले गए थे वाइट हाउस में और वहाँ पे भी पार्किंग का बहुत इशू था। ये स्ट्रीट्स इतनी बिजी होती हैं, इतने लोग होते हैं ऑनेस्टली कि मुझे तो पार्किंग बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। आई वाज लाइक थोड़ी देर के लिए आना वॉशिंगटन, इट्स वर्थ इट, इट्स फाइन, बट यहाँ रहना इज़ इम्पॉसिबल। आई डोंट नो लोग यहाँ कैसे रहते हैं। गाड़ी चलाना यहाँ पे एक हेडेक है। तो खैर यहाँ पे ये है वाइट हाउस की एक थोड़ी सी झलक। पार्किंग नहीं मिल रही थी, बहुत पार्किंग ढूंढने के बाद में हम लोग यहाँ आए थे वाइट हाउस। बट यहाँ अंदर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया बिकॉज यहाँ पे हो रहा था प्रोटेस्ट और लोग बहुत ही अजीब अजीब लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। ज़ैन के साथ में थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ैन के साथ में वो लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं कर रहे थे बाइडन के ख़िलाफ़ और कुछ वर्ड्स भी यूज़ कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ज़ैन को यहाँ से लेके चले जाना चाहिए। बट थोड़ा सा मैंने ज़ैन को दिखाया, ही वॉज लाइक वी टुक पिक्चर एंड ऑल। बट फिर मैंने कहा ज़ैन बेटा लेट्स गो। सो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड नहीं किया, वरना हमारा प्लान था कि हम थोड़ा देर वहाँ रुकते। बट वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ही हाइप पे था। बस यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे बर्गर किंग। खाना खाने के बाद में होटल में गए, स्टे किया और अगली सुबह निकलते ही पहले मदर इन लॉ को पिक किया वर्जीनिया से एंड देन एट लंच इन दिस रेस्टोरेंट। वैसे ये रेस्टोरेंट दिन को जल्दी बंद हो जाता है बट इन्होंने फिर भी हमें सर्व किया एंड बैक टू जॉर्जिया। ज़्यादा वीडियो वापसी में हम लोगों ने मैंने इतनी मतलब शूट नहीं की बिकॉज वही सब मैं आपको बार बार क्या दिखाऊँ। जाते वक्त भी ये सारे रास्ते दिखाए थे तो सोचा बार बार क्या करूँ। बट इस वेलकम सेंटर पर रुकी थी तो सोचा ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है हमारे जॉर्जिया का वेलकम सेंटर। कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्लीन, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे बस हम लोगों ने चाय ब्रेक ली है अपनी और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घर सेफली आ गए हैं। और यहीं मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत स्पीड में गया है, काफ़ी चीज़ें मैंने डालने की कोशिश की हैं और काफ़ी कुछ मैंने कट भी किया वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और ये सोवेनियर्स जो मैंने जो मुझे जहाँ पे भी नज़र आते थे और याद आ जाता था तो मैं ले लेती थी, तो ये सब लिया है। अब मैं चल अपना वीडियो करती हूँ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।